बर्नौल का है भैंस, बर्नौल लेकर वैसलीन से काम चलेगा, ठीक है, यही लगाओ, पिछवाड़े पे लगाओ जल्दी। यहां पर ऐसी ही हालत है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने जिस सिनेरियो से कमबैक करके और ऑलमोस्ट क्वालिफाई किया है, और हमारे पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर इतनी बर्नौल की डिमांड बढ़ गई है। मैं आपको मजाक के अलावा सीरीज बता रहा हूं, खासतौर पे मोहम्मद आमिर, अभिषेक स्लॉगर है जी, अभिषेक ने सिर्फ स्लॉगिंग सीखी है। और खुदा का वास्ता एक स्लॉगर हमें भी दे दो इंडिया वालों, अगर इस तरह के स्लॉगर तुम्हारे यहां होते, क्योंकि स्लॉगर हमने भी रखे थे, आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान ने भी बड़े स्लॉगर रखे, लेकिन ऐसा स्लॉगर नहीं रखा जो सामने वाली टीम का जीना नहीं, उनका मरना भी हराम कर दे, क्योंकि मरने के बाद भी वो टीम तड़पती है जिसके खिलाफ अभिषेक चलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया ने यहां पर अपने आप को क्रिकेट का भगवान ही एक तरीके से समझ लो कि साबित कर दिया है। मैं इंडियन जबान में अगर बात करूं, पाकिस्तान में खैर लोग जो है वो इस टाइम के ऊपर पागल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जय शाह की चाल है। देखो, ये जय शाह ने चाल चली, पहले हम पूरे पाकिस्तानियों को उम्मीद दिलाई कि जी इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीफाइनल के लिए, इंडिया ऑलमोस्ट आउट, इंडिया ये इंडिया वो। ये जय शाह की चाल है, उसने कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है और ये मैच फिक्स था जिसकी वजह से इंडिया क्वालिफाई कर गया, वरना ऐसा होता नहीं है भाईजान। इतने रन से कोई टीम कैसे जीत सकती है? इवन इतने रन कैसे बना सकती है? 256 बनाए इंडिया ने। और तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं कोई पागल वागल हो गया, एक्चुअली थोड़ा बहुत हो गया हूं, क्योंकि यहां पर मसला बहुत खराब हो गया। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान मतलब इंडिया की जीत से पाकिस्तान में मसला बहुत खराब हो चुका है। डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान में यकीनन बर्नौल की डिमांड में इजाफा हो चुका है, और जो बर्नौल यहां पर 300 रुपए की आती थी, अब उसकी कीमत 900 रुपए कर दी गई है। और 2-3 डब्बियां मैंने अपने लिए भी मंगाई हैं, क्योंकि मुझे भी बड़ी सख्त जरूरत है इस चीज की। क्योंकि सिनेरियो ऐसा बना था कि इंडिया जो है वो कह रहा था कि यार बस वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हराए, और ये जो माइनस नेट रन रेट वाला मामला है ना, नेट रन रेट याद रहे इंडिया का 3.800 था। ऐसा नेट रन रेट के टीम को 3 दफा बैटिंग दे दो तब भी वो नेट रन रेट को कवर करने में नाकाम रहे। इंडिया ने एक ही इनिंग के अंदर, एक ही मैच के अंदर सारे नेट रन रेट की मां बहन करके सब कुछ बराबर कर दिया। बोला ले भैंस के डंग, हम तो वेस्ट इंडीज खाली हार जाए, बाकी हम खुद देख लेंगे। लिटरली ऐसा ही जज्बा था उनका, और वेस्ट इंडीज हारा। आज के मैच में वो बेचारा एडन मार्करम बोल रहा था, ये लोग कौन है, ये लोग कौन है जिनसे मैं अनजान हूं, और ये मुझे अपना भगवान, जैसे वो बाहुबली में नहीं बोलता। आज पूरा इंडिया बाय द वे साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा था, और साउथ अफ्रीका जीता है। एक तो इनकी किस्मत भी ऐसी है, ऊपर से हम पाकिस्तान मनहूस, जिसको हम सपोर्ट करते हैं, वो टीम का बेड़ा गर्क होता है, वही टीम हारती है। अब ये जो मैच आप लोग देखोगे न्यूजीलैंड और मतलब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाला, इसमें पूरा पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ खड़ा है कि जी इंग्लैंड जीत जाए और न्यूजीलैंड हार जाए। लिख के लेना, किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि ये न्यूजीलैंड को हरा ले। मैं कहता हूं इंग्लैंड 500 रन भी बनाएगा ना, न्यूजीलैंड चेयर कर जाएगा। अबे हम हैं ही मनूस, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम भी हैं ही मनूस। हम जिसको सपोर्ट करते हैं वो टीम बेचारी बर्बाद होती है। हमने यहाँ पर आज पूरा दिन हमने जो है वो समझ लो कि हमने ये दुआएं की कि या अल्लाह देखो हम तो डूबे हैं सनम, इनको भी ले डूबेंगे, या अल्लाह बस एक तरीके से कोशिश कर ले कि इंडिया जो है वो हार जाए और वेस्ट इंडीज भी हार जाए, और इंडिया बाहर हो जाए, वेस्ट इंडीज अंदर हो जाए। हम ये बातें कर रहे थे यार। हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले तो दोपहर के अंदर हमें एक छोटा सा हार्ट अटैक मिला, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से हार गया एक्सपोज होके, और साउथ अफ्रीका ने 178 का टारगेट 16 ओवर में चेस कर दिया। इंडिया की आत्मा घुस गई साउथ अफ्रीका में। अरे इंडियन ग्राउंड थे, इंडियन की पूरा ग्राउंड ब्लू था और येलो था, पूरे ग्राउंड के अंदर लोग सिर्फ साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने आए थे। प्रॉब्लम मुझे इस चीज से है, पूरे ग्राउंड में सारे के सारा ग्राउंड खचा खच भरा हुआ। आई थिंक मैच शायद वानखेड़े में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो सारे लोग जो है वो सपोर्ट करने आए थे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को, और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम भी इंडियन लड़कों की तरह खेल रही थी। ये दे दनादन छक्का, एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक, रेयन रिकल्टन, तीनों ने मिलकर पूरा का पूरा मैच खत्म कर दिया। 9 विकेटों से जीता साउथ अफ्रीका, 9 विकेटों से। छोटी मोटी जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत। अच्छा उससे क्या हुआ? उससे वेस्ट इंडीज का जो ये प्लस में नेट रन रेट था ना, उसकी मां बहनों को बेड़ा गर्क हो गया नेट रन रेट का। इतना बर्बाद हुआ लिटरली वेस्ट इंडीज, जो प्लस 3.8 पता नहीं प्लस 5 एग्जैक्टली, सच्ची बताओ तो प्लस 5.6 को इस तरह का नेट रन रेट था उनका। ऐसा बेड़ा गर्क हुआ कि वो 15 पे आ गया, प्लस 1.5 पे समझ लो एक तरीके से आ गया। और इंडिया जो माइनस 3.80 में था, उसने अपना नेट रन रेट बराबर कर दिया। यार इससे पता चलता है कि इंडिया को चाहिए था कि सिर्फ वेस्ट इंडीज हार जाए, बाकी हम अपना खुद ही कर लेंगे। और अब सिनेरियो ये बन चुका है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो मैच होगा वो आप एग्जैक्टली कह सकते हो कि क्वार्टर फाइनल होगा।
और आपको पता है कि नॉकआउट्स में इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और खासतौर पे वेस्ट इंडीज जिन बेचारों का तुक्का चल गया था एक दफा जिम्बाब्वे की गेंद से, साउथ अफ्रीका से तो इतना जलील होकर आ रहे, मैं तो परेशान हूं कि भैया इंडिया वाले उनका क्या हाल करेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग आपको पता है कि बड़ी एक्सपोज, बड़ी गंदी टाइप की बॉलिंग है। और इंडिया के बैट्समैन जो है वो इस टाइम पे भरपूर फॉर्म में वापस आ चुके हैं। अभिषेक शर्मा, द ग्रेट अभिषेक शर्मा, जिन लोगों को अभिषेक शर्मा पे डाउट था और अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कह रहे थे और बातें कर रहे थे कि भाई ये बंदा फेल हो जाएगा, ये बंदा रन नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अभिषेक ने बोला होल्ड माय बेयर, ये ले बेटा इधर। उसने 56 रन किए 30 बॉलों में, 26 बॉलों में अपनी 50 किया और अपनी टीम को एक बेहतरीन करांची किस्म का स्टार्ट दिया। 6 ओवर में 80 रन बन गए। और इंडिया जब पावर प्ले इनका निकल जाए ना, सफल हो जाए, तब इनको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। आज भी 6 ओवर में 80 रन बन गए, बस उस टाइम के ऊपर बेचारे वेस्ट इंडीज वालों के बातों के ऊपर पसीने आ गए और जिम्बाब्वे तो उसी वक्त इंतकाल फरमा गया कि भाई ये क्या हो गया, मतलब ये तो अभी से मैच को खत्म कर दिया इन लोगों ने पावर प्ले में ही। फिर इंडिया ने मारा, मतलब इंडिया के एक एक प्लेयर ने, कोई सिंगल ऐसा प्लेयर नहीं था जो फेल हुआ इस मैच में। इंडिया के 5 प्लेयर्स ने आई थिंक बैटिंग करी, या एग्जैक्टली 5 प्लेयर्स ने बैटिंग करी, जिसमें सबसे पहले संजू सैमसन 24 रन, भाई ब्रिलियंट खेला, कमबैक मैच था लेकिन कमाल खेला। अभिषेक शर्मा 56 रन, कमाल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड देन तिलक वर्मा एग्जैक्टली आई थिंक सूर्या है बैटिंग करने के लिए, सूर्या ने भी यहां पर 33 रन किए सिर्फ और सिर्फ 13 बॉलों में, 13 बॉलों में 33, क्या गजब की बारी खेली। ईशान किशन ने भी कोई 36 रन किए हैं, आई थिंक कोई 38 रन किए हैं 24 बॉलों में, उसने भी कमाल खेला। हार्दिक पांड्या अपनी 50 कर गया, तिलक वर्मा 16 बॉलों में 44 कर गया। एक एक इंडिया के प्लेयर ने अपनी पूरी जिंदगी और जान लगा दी कि भाई कुछ भी करना है, बस ये मैच हारने वाला नहीं है, ये मैच हारना नहीं है। ऐसी जंग लड़ी इन्होंने कि ये मैच भी जीता, ये जंग भी जीती। और एग्जैक्टली वो टीम जिम्बाब्वे की जिसको पूरा पाकिस्तान की आवाम सपोर्ट कर रही थी, आज एक बार फिर से उस टीम का बेड़ा गर्क हुआ। ना कि सिर्फ बेड़ा गर्क हुआ, बल्कि ऐसा बेड़ा गर्क हुआ कि इंडिया ने अपना सारा का सारा नेट रन रेट वाला मामला ही क्लियर कर दिया। तो ये बात भी साबित हो गई कि हम पाकिस्तानी जिस टीम को सपोर्ट करते हैं, ना कि सिर्फ वो टीम हारती है बल्कि उसका बेड़ा ही गर्क होता है। तो बेटा इंग्लैंड वालों, तुम लोग भी बच लो, तुम लोग भी बच लो। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। न्यूजीलैंड जो है वो भी यकीन करो जीत जाएगा। अब पाकिस्तान में ये बातें होती हैं कि जी हम जो है ना, क्या मतलब हम क्या इतने बुरे हैं कि हम जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वो हारती है। हमने यार एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, आपको भी यकीन आ जाएगा। 2022 का वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उस मैच में हम सब लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे कि इंडिया जीत जाए, साउथ अफ्रीका हार जाए और फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। कुदरत का निजाम चेक करो, उस मैच में इंडिया ही हार गया। अरे इतने मनहूस, इतने पनौती कौन होता है भाई, कि दुनिया की सबसे बेस्ट टीम भी उस दिन हार गई थी 2022 के वर्ल्ड कप में। एंड देन नेदरलैंड जो है वो कुदरत के निजाम, नेदरलैंड से हालांकि उम्मीद किसी को नहीं थी और पूरे पाकिस्तान ने सपोर्ट भी नहीं किया नेदरलैंड को। हम लोग सोए हुए थे, सुबह के 4 बजे मैच शुरू हुआ था, जब सुबह 7 बजे 8 बजे हमारी आंख खुली तो पता चला जी नेदरलैंड जीत गया है। हमने बोला ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, और फिर हम लोग भी टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर गए थे, सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए थे। अजीब ही सिस्टम से पाकिस्तान वो मैच जीता था। इवन वो पूरा वर्ल्ड कप हमारा बड़ा अजीब और गरीब गुजरा था, हम फाइनल में जाकर हार गए थे। और अभी इस वर्ल्ड कप में पूरा पाकिस्तान इंडिया के बाहर होने का इंतजार कर रहा था कि भाई इंडिया बाहर हो जाए, देखो हम तो डूबे हैं सर, हम तुम्हें लेके डूबेंगे। हमारा पूरा सीन यही था कि जी पाकिस्तान तो जीत नहीं सकता, बस कुदरत का निजाम चल जाए, कुछ भी हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, इंडिया बाहर हो जाए। इंडिया ने बोला बेटा मैं तो बाहर होने वाला नहीं हूं, तुम लोग अपना अपना देख लो। और इंडिया बाहर नहीं हुआ। इंडिया ने बड़े ही आसानी से वो मैच भी जीता, ये वाला मैच भी जीता, अपना नेट रन रेट का सारा मसला हल किया और वेस्ट इंडीज के लिए खतरे की घंटी बजाई, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज और इंडिया दोनों ऑलमोस्ट एक स्टेज पर है। और ये मैच बाय द वे कोलकाता में होगा, तो बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है जानी। अगर बारिश हो जाती, दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाता, वेस्ट इंडीज आगे निकल जाता, वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाता, इंडिया बाहर हो जाता। बट कुदरत का निजाम ऐसा है कि कोलकाता में मैच है, ईडन गार्डन में मैच है इनका संडे वाले दिन पे, और उसमें बारिश का इम्कान 0/0 है। बारिश भी नहीं होगी, विच मींस के वो मैच एक नॉकआउट टिपिकल क्वार्टर फाइनल होने वाला है। और इंडियन क्रिकेट टीम जो पिछले 14 में से सिर्फ एक मैच हारी है, साउथ अफ्रीका वाला, मुझे 100% इस बात का यकीन है। देखो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं बाय द वे, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मैं सपोर्ट करूंगा और मैं पाकिस्तानी हूं और आपको पता है कि भाई हार जाएगा। मैं सपोर्ट किसी को भी नहीं कर रहा हूं, ना मैं वेस्ट इंडीज को कर रहा हूं, ना मैं इंडिया को कर रहा हूं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी शायद वो इंडिया डेफिनेटली आराम से जीत जाएगा। वेस्ट इंडीज के पिछवाड़े में भी इतना गूदा नहीं है कि वो इंडिया को टक्कर दे सके। देखो वो जिम्बाब्वे को पेल सकते हैं। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ने 254 किए थे, इंडिया ने 256 किए।
तो जिम्बाब्वे को ठीक है सब लोग मार लेते हैं, लेकिन इंडिया को मारना जो है वो इम्पॉसिबल। और मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज के विचारों में इतनी हिम्मत, हाँ 2016 वाली वेस्ट इंडीज की टीम होती जिसमें मार्लन सैमुअल्स, डैरेन समी एंड जेसन होल्डर, क्रिस गेल, वो एक अलग ही लेवल का जो है ना वो टीम थी। और यहाँ पर मामला जो है वो थोड़ा सा इनके लिए गड़बड़ा गया है, तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज जो है वो नहीं कर पाएगी क्वालिफाई। बाकी पिछवाड़े में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बर्नौल का ऑर्डर किया है, दुआ करो कि बर्नौल जल्दी से आ जाए, पाकिस्तान में बर्नौल की डिमांड बहुत बढ़ गई है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इस मैच को रिलेटेड आपकी क्या राय थी। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय।